अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन बल्कि ख़त्म होगी। अब ये जो वो चीज़ें जो लास्ट पे होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता था, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाती है और डिफिकेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो डिफिकेशन होती है वो क्या होता है, वो रिमूवल ऑफ फीसेस होता है। ठीक है, आफ्टर द डाइजेस्टेड पार्ट। अब क्या होता है कि जो हम जब डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है, ठीक है, उसमें से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो हमें फूड से जो एनर्जी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो बाकी का सॉलिड मैस रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है। अब लार्ज, जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है सीकम। सीकम क्या करता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसके साथ लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कॉलन और फिर रेक्टम। कॉलन के अंदर क्या होता है कि जो भी उस सॉलिड मैस के अंदर वाटर रह जाता है ना, वो सारा जो पानी होता है ना, कुछ पानी उसमें से वो वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और पीछे जो रह जाता है वो सिर्फ सॉलिड मैस रह जाता है। वो जो वाटर जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है तो बाकी का जो सॉलिड मैस पीछे रह जाता है उसको बोलते हैं फीसिस। अब क्या होता है कि फीसिस के अंदर सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, या वो मटेरियल जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनाल के कुछ सेल्स आ जाते हैं, या फिर बाइल पिगमेंट्स, और उसके अलावा वाटर का भी कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, जो कि फीसिस का पार्ट होता है। फीसिस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। अब कॉलन के बाद जो पार्ट आता है वो रेक्टम का होता है। ठीक है, कुछ देर के लिए फीसिस जो है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होती है, और उसके बाद ये ओपन एनस एक लास्ट पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, उसके ज़रिए से ये बॉडी से जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि रेक्टम जो है वो नॉर्मली फिल हो जाता है फीसिस से। ठीक है, फिर अब हमने इसको रिलीज़ करना होता है, तो ये एक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारी बॉडी से हमने फीसिस को रिलीज़ करना है, तो उस रिफ्लेक्स के ज़रिए से एनस जो है वो ओपन हो जाता है और डिफिकेशन हो जाती है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कॉन्शियसली तो होता है एडल्ट्स के अंदर, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं छोटे, उनको ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उनके लिए इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ, वक्त के साथ साथ वो भी समझ आते हैं, और ये एक्शन जो है वो खुद वॉलेंट्रीली कंट्रोल कर सकते होते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।